जंगल के रास्ते पर हमारा एमसी बिना रुके तेज भागा जा रहा है और वो हांफते हुए सोचता है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पर उससे देर हो गई। तभी सामने खड़े हंटर्स जुनसो को देख लेते हैं और टैंकर लिम डॉन नए लड़के के लेट आने पर गुस्सा होता है। पर हंटर किम जिमिन तुरंत ताना मारती है कि हमेशा खुद देर से कौन आता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट शिन जुनसो जो एक डी रैंक मेकर है उनसे माफी मांगता है। डॉन हंसकर कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। जिमिन बोलती है कि बाकी बातें रास्ते में करेंगे क्योंकि ह्यूनवू और डोयुन पहले ही अंदर जा चुके हैं। जूनसो सोचता है कि गिल्ड ज्वाइन किए 3 महीने हो गए, लेकिन पहली ही रेड में उससे देर हो गई। अब वो पक्का इरादा करता है कि एज अ सपोर्ट आज वो अपनी काबिलियत साबित करके रहेगा। डंजन के अंदर जाते ही गिल्ड मास्टर डोयुन जूनसो से पूछता है कि क्या ये उसकी पहली डंजन रेड है। वो थोड़ा नर्वस होकर हाँ कहता है, तो डोयुन उसे समझाता है कि सपोर्ट्स लड़ नहीं सकते, इसलिए उसे अपनी पोजीशन का ध्यान रखना होगा क्योंकि ज्यादा पास रहना खतरनाक है और दूर जाने पर टीम उसे बचा नहीं पाएगी। एज अ मेकर उसे बस दूर रहना है और सिग्नल मिलने पर एक डैगर तैयार करना है। जूनसो हैरान होकर पूछता है कि क्या उन्हें और वेपन्स नहीं चाहिए। डोयुन कहता है कि सिर्फ उसे ही एक्स्ट्रा वेपन्स की जरूरत पड़ती है और वो उसे तसल्ली देता है कि ये एक इजी डंजन है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। अचानक मेजली ह्यूनवू को माना सेंस होता है और वो मॉन्स्टर्स होने का इशारा करता है। डोयुन सबको बैटल के लिए तैयार करता है। तभी ह्यूनवू बताता है कि यहाँ 3 छोटे और एक बड़ा माना सिग्नेचर है जो शायद बॉस है। डोयुन को ये अजीब लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि बॉस को वो खुद संभालेगा और बाकी टीम दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करेगी। डोयुन जूनसो से पूछता है कि एक डैगर बनाने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है कि सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। डोयुन उसे तुरंत डैगर बनाने के लिए कहता है और तभी सामने डी रैंक के क्रिस्टल लिजर्ड्स आते हैं जो माना स्टोन्स खाकर जिंदा रहते हैं। लिम डॉन पहले मैं जाता हूं कहकर मॉन्स्टर्स के सामने एक मजबूत दीवार बन जाता है। वहीं जिमिन उन्हें तेजी से खत्म करते हुए देखती है कि ये मॉन्स्टर तेजी से हील हो रहे हैं और सबको वार्न करती है कि 2 मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टैंकर दुश्मन को रोककर मेज को इशारा देता है और अगले ही पल मेज पावरफुल फायर अटैक से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दोनों खुश होकर बाकी लोगों की हेल्प के लिए निकलते हैं, पर जूनसो गिल्ड की फाइट देखकर हैरान होता है। तभी कोई उसे आवाज देता है कि वेपन्स का क्या हुआ। जूनसो कंफर्म करता है कि वेपन्स तैयार हैं और वो अपनी मेकिंग रैंक एफ स्किल यूज करके वेपन्स बनाना शुरू करता है और बनाते ही वो डैगर को डोयुन की तरफ तेजी से उछाल देता है और डोयुन वेपन को पकड़ता है और अपनी शैडो वेपन रैंक ए स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वेपन की पावर बढ़ जाती है और वो बिजली की रफ्तार से मॉन्स्टर की गर्दन काटकर उसे खत्म कर देता है। डोयुन देखता है कि उसका डैगर अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। तभी लिम डॉन सबसे पूछता है कि क्या किसी को चोट तो नहीं लगी, जिस पर जिमिन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जूनसो उन्हें देखकर सोचता है कि ये गिल्ड उम्मीद से कहीं बेहतर है और इनका टीम वर्क भी बेस्ट है, लेकिन वो ये सोचकर उदास है कि पूरी फाइट में वो सिर्फ एक डैगर बना पाया और सोचता है कि क्या वो इन लोगों के साथ रहने के लायक भी है। तभी डोयुन जूनसो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जूनसो कहता है कि वो ठीक है, पर वो कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। डोयुन उसे बताता है कि उसकी स्किल की वजह से उसके कितने पैसे बचेंगे। डोयुन एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्किल वेपन्स को कंज्यूम करती है, इसलिए उसे एक मेकर की जरूरत थी। उसे तो बस ऐसे वेपन चाहिए जिनमें थोड़ा माना हो। डोयुन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसकी पहली रेड अच्छी रही और मजाक में उसे न जाने को कहता है, जिस पर जूनसो खुश होकर कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तभी लिम डॉन सबसे कहता है कि अब जल्दी से लूट जमा करते हैं, पर अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है। सब डर जाते हैं और जिमिन चिल्लाती है कि क्या ये अर्थक्वेक है। तभी जूनसो एक दीवार की तरफ इशारा करता है और सबके देखते ही वो दीवार ढेर हो जाती है और एक नया रास्ता खुल जाता है। यूनू को लगता है ये कोई सीक्रेट पाथ है, जिस पर लीडर भी शॉक हो जाता है। टैंकर खुशी से बोलता है कि पक्का ये हिडन ट्रेजर का रास्ता होगा, इसलिए वो सबको अंदर चलने को कहता है और जिमिन भी तुरंत मान जाती है, लेकिन ह्यूनू उन्हें रोकता है। पर जब डॉन ने पूछा कि क्या कुछ डिटेक्ट हुआ तो वो मना कर देता है। डोयुन सबको तसल्ली देता है कि गुफा अभी नहीं गिरेगी, इसलिए वो एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। ह्यूनू भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और डोयुन के कहने पर जूनसो भी उनके साथ चल देता है। पूरी टीम उस अनजान अंधेरे रास्ते पर अंदर जाने लगती है,
पर तभी अचानक एक भयानक गोलेम जुनसो के पीछे आ जाता है। वो भागते हुए कहता है कि ये सब कैसे हो गया। उसके अलावा बाकी सब मारे गए हैं और सोचता है कि डी रैंक डंजन में ऐसा मॉन्स्टर कैसे हो सकता है जो डिटेक्शन से भी बच गया। जुनसो पीछे देखता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उस पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बेहोश होने की हालत में भी वो हार नहीं मानता और एक छोटा डैगर क्रिएट करके अटैक करता है, पर गोलेम को खरोंच तक नहीं आती। उल्टा गोलेम के अटैक से जुनसो सीधा गहरे पानी में जा गिरता है और डूबते हुए वो सोचता है कि शायद उसका सफर यहीं खत्म होने वाला है। उसे बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छी गिल्ड मिली थी, लेकिन वो उन्हें छोड़कर भाग गया और अब उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि काश वो कभी अवेकन ही ना हुआ होता। तभी अचानक हवा में एक स्क्रीन दिखाई देती है जो बताती है कि सीक्रेट स्प्रिंग मिलने से उसके प्लेयर बनने की सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। उसके चारों तरफ नीली रोशनी छा जाती है और सिस्टम प्लेयर जुनसो का वेलकम करते हुए रिवॉर्ड का ऑप्शन देती है। वो हैरानी से इन रिवॉर्ड्स के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो येस बटन प्रेस कर देता है और अचानक उसके शरीर से रोशनी निकलने लगती है और वो धीरे धीरे गहरे पानी से बाहर निकलने लगता है। पर वो गोलेम वहीं पर खड़ा होता है। तभी सिस्टम बताता है कि उसने वेपन क्रिएटर की पुरानी यादें हासिल कर ली हैं। जुनसो देखता है कि वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। तभी वो अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन तभी जुनसो के दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। इतने में वो मॉन्स्टर दोबारा उस पर अटैक करता है, जिसे वो एक एनर्जी शील्ड से रोक लेता है। जुनसो शॉक में है क्योंकि उसके अटैक से मॉन्स्टर को खरोंच तक नहीं आई। तभी मॉन्स्टर के अटैक से उसकी शील्ड टूट जाती है और वो तेजी से पीछे स्किड करता है। उसे रियलाइज होता है कि बिना किसी वीक स्पॉट के गोलेम को हराना नामुमकिन है, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज से तुरंत रिकवर हो जाते हैं। जुनसो को याद आता है कि गोलेम को हराने का एक ही रास्ता है, एक साथ कई एंगल से अटैक करना। तभी वो अपनी नई स्किल ग्रिड वर्ल्ड को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर के चारों तरफ एक एनर्जी ग्रिड बना देता है, जहां वो किसी भी वेपन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। और जुनसो के एक इशारे पर सारी एनर्जी स्वॉर्ड्स गोलेम पर टूट पड़ती हैं और वो मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है। जुनसो एक गहरी सांस लेकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। उसे रियलाइज होता है कि ग्रिड वर्ल्ड सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक ऑफेंसिव स्किल भी है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। जुनसो नोटिस करता है कि सिस्टम विंडो उसे पूरी डिटेल नहीं दिखा रहा है। तभी उसकी नज़र जमीन पर चमकती एक चीज पर पड़ती है और अचानक नोटिफिकेशन आता है कि पैसिव स्किल एक्टिवेट हो रही है और उसके शरीर में डार्क एनर्जी तेजी से अब्जॉर्ब होने लगती है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है, पर खुद को संभालते हुए सोचता है कि अब उसे हर चीज पर ध्यान देना होगा। जुनसो हैरान है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी यादें मिल गई हैं और ये यादें एक ऐसे खौफनाक फ्यूचर की हैं जहां पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन इन्हीं मेमोरीज ने उसे वो सारा नॉलेज दे दिया जो उसने फ्यूचर की लड़ाइयों में सीखा था। जुनसो को लगता है कि ये इस दुनिया का फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि अब काफी चीजें बदल चुकी हैं, जिसका सबूत उसका स्टेटस विंडो है, क्योंकि उसने ऐसे स्किल्स पहले कभी नहीं देखे थे। जूनसो देखता है कि अब वो एक प्लेयर बन चुका है और उसकी यादों के हिसाब से इस सब दुनिया में कोई और प्लेयर नहीं है। और 2 साल बाद दोयुन जैसे कुछ लोग चुने जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्लेयर्स ही सिस्टम को देख पाएंगे और इस सिस्टम और रिवॉर्ड्स की वजह से प्लेयर्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जूनसो को याद आता है कि डेवन गिल्ड भी अपने गिल्ड मास्टर की वजह से टॉप पर थी और वो अपनी नई पैसिव स्किल देखकर सोचता है कि उसे डंजन से माना एनर्जी कलेक्ट करके नए वेपन्स अनलॉक करने होंगे। और उसे लगता है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है और वो अपने दोस्तों की बॉडीज को वापस ले जाने के लिए आता है। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग पर, जहां 2 ऑफिसर्स बात कर रहे हैं और एक ऑफिसर पूछती है कि क्या उसे जाने देना सही है, क्योंकि ये मामला सस्पिशियस है। एक छोटी गिल्ड डंजन में खत्म हो गई और 5 में से सिर्फ एक रैंक डी सपोर्ट हंटर बचा है। ऑफिसर कहता है कि अगर वो भाग जाता तो समझ आता, पर उसने तो बॉडीज भी रिकवर की और अब गेट गायब होने से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। जूनियर को गड़बड़ लगती है। तभी सीनियर उसे टोकते हुए कहता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है और डंजन के अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता
और ये उन हंटर्स में से भी हो सकते हैं जो इलीगल काम करते हैं। वो उसे बताता है कि आजकल कई हंटर्स रिवॉर्ड के लालच में बिना रिपोर्ट किए गेट्स में घुसते हैं, क्योंकि बड़े गिल्ड्स के आगे छोटी गिल्ड्स ऑक्शन नहीं जीत पाती हैं। फिर ऑफिसर जाते जाते कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर जुनसो को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं, और जूनियर उसे गुड बाय कहती है। और वो ऑफिसर कॉरिडोर में चलते हुए जुनसो के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसने जूनियर को पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे ये केस अलग लग रहा है। जुनसो का इन्वेस्टिगेशन में काम रहना और सब कुछ सफाई से बताना ऑफिसर को शक में डाल देता है, पर उसे गड़बड़ समझ नहीं आती। इसलिए ऑफिसर डिसाइड करता है कि उसे जुनसो पर नजर रखनी होगी। जुनसो रास्ते में चलते हुए परेशान है कि एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स में गेट अनकन्फर्म्ड क्यों था, जबकि उन्होंने ऑफिशियल सील वाला गेट परचेस पेपर देखा था। फिर भी रिकॉर्ड्स में ये गेट अनकन्फर्म्ड था। जुनसो को लगता है कि क्या किसी ने एसोसिएशन के नाम पर गिल्ड को धोखा दिया है, या फिर खुद एसोसिएशन इस साजिश में शामिल है, क्योंकि हर जगह अनकन्फर्म्ड गेट्स में लोग गायब हो रहे हैं और वजह किसी को नहीं पता। पर एक बात कॉमन है, इन सभी गिल्ड्स में डोयुन जैसे प्लेयर्स थे जो फ्यूचर के बड़े हीरोज बनने वाले थे, और उसे रियलाइज होता है कि कोई जानबूझकर इन हीरोज को खत्म कर रहा है। इसलिए जुनसो फैसला करता है कि वो अपनी नई एबिलिटीज किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ी भी गलती की तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। और प्लेयर्स के सिलेक्शन में भी अभी 2 साल बाकी है, तो यही सही वक्त है स्ट्रांग बनने का, वो भी किसी की नज़र में आए बिना। इसलिए जुनसो एक ऐसी स्किल खोजने लगता है जो उसकी मदद कर सके, और तभी उसकी नज़र एक स्पेसिफिक स्किल पर पड़ती है जो उसकी हेल्प करेगी, और वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊँ।